क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का है, जिसमें कि आपको दिया गया है यू हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ दिया हुआ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट, उसके बाद उसको इक्वल टू जीरो करके टर्निंग पॉइंट पता करते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट। तो dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, इसमें x नहीं आएगा भाई, तो dy बाय डी थीटा आएगा। अच्छा, इसमें तो इस वाले हिस्से में तो आपका लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, तो नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाला पहले लिख दो, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 cos थीटा। 4 तो कांस्टेंट है, साथ में रहेगा 4 cos थीटा, माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव में 2 का हो जाएगा 0 और cos थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1। तो चलो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड अगर करते हैं तो ये बनेगा हमारा 8 कोस थीटा और प्लस के 4 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर थीटा। अच्छा, साथ साथ एक काम करते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बचाते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, माइनस 1 से, और साथ साथ में इसको एक्सपैंड भी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस, चलो ब्रैकेट में रहने देते हैं, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है। तो 4 आपका प्लस का 4 कोस थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा भाई, है ना। देखो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरा ये कोस थीटा, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर जो चल रहा है, चल ही रहा है स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो आपका देखो, अगर 4 कॉमन लेते हो तो ये तो हो जाएगा 1, तो 4 रह जाएगा। देखते हैं क्या क्या बचता है। 8 कोस थीटा प्लस 4, और इसको खोल देते हैं, माइनस के 4 कोस थीटा और माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या कट सकता है, बस एक तो पूरा पूरा कट रहा है ये, और इसमें कुछ ऑपरेशन हो पाएगा। और नीचे आपका जो है इसको तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपका क्या बचता है, 4 कोस थीटा बचता है और माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बचता है, और अपॉन में आपका 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपलीफाई आप कुछ ज्यादा खास कुछ कर नहीं सकते। कर तो सकते हैं जैसे था कि आप कोस थीटा कॉमन ले लोगे, पर चलो अगले स्टेप में जब हम इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे उसी में इसको हमको कर लेंगे। तो हमें डी वाई बाई डी थीटा को इक्वल्स टू 0 करना है, ये टर्निंग पॉइंट के लिए करना होता है। जब ऐसा करेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिनिश हो जाएगा। तो अब सिर्फ ये वाला ऊपर वाला रह जाएगा, तो सीधा मैं लिख देता हूँ 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो दिस इंप्लाइज आपका cos थीटा कॉमन आ जाएगा एक तो, और 4 माइनस कोस थीटा रह जाएगा इक्वल्स टू 0, और दिस इंप्लाइज, अच्छा मतलब एक तो बनेगा cos थीटा बराबर 0 और एक फैक्टर बनेगा आपका 4 माइनस कोस थीटा बराबर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि cos थीटा जो है 0 हो सकता है और या फिर 4 हो सकता है। अच्छा, cos थीटा 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये वाला जो है ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा भाई, ये नेग्लेक्ट कर दिया, तो सिर्फ 0 वाला काउंट करेंगे आप। तो 0 वाले के हिसाब से आपको एक टर्निंग पॉइंट क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज थीटा क्या होना चाहिए, थीटा पाई बाई 2 होना चाहिए। वैसे तो हम आगे के भी देख सकते हैं 0 से आपका 2 पाई तक, पर क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ इतने ही इंटरवल में चेक करना है, तो इस इंटरवल में कोई बीच की तो कोई वैल्यू आनी नहीं, ये सिर्फ आपकी अपर लिमिट ही आ रही है। तो यानी कि पाई बाई 2 पे ही आपका टर्निंग पॉइंट भी है साथ साथ, ठीक है। तो यानी कि टर्निंग पॉइंट है, ये आपका टर्निंग पॉइंट ही है साथ साथ, आप देख सकते हैं मैच किया था इसके साथ। अब इसका डी बाई डी एक्स हम चेक कर लेते हैं। तो बचा हुआ पार्ट हम एक काम करते हैं, बचा हुआ पार्ट यहाँ चेक करते हैं और देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स आपका प्लस का आता है कि माइनस का आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आता है
कि लेस देन 0 होता है। और dy बाई डी एक्स मैंने अभी बोल दिया, dy बाई डी एक्स नहीं है, ये dy बाई डी थीटा है। ध्यान रहे, क्योंकि हमें आदत होती है dy बाई डी एक्स बोलने की, इसलिए बार बार निकल जाता है, बट यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो dy बाई डी थीटा ही रहेगा। तो देखते हैं, तो देखो नीचे वाला पार्ट यही है आपका, ये है आपका प्रॉपर dy बाई डी थीटा। तो ये जो है ये तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप 0 से लेकर पाई बाई 2 तक आप कुछ भी भरो, देखो ओबीसी बात है, कम से कम इसे करोगे तो क्या होगा -1, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1 होगा। तो यानी कि दो में अगर ऑपरेट करोगे तो यानी कि आपका कम से कम 1 हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा 3 हो पाएगा। उसका स्क्वायर भी करोगे तो रहना तो पॉजिटिव ही है। जो भी फर्क आएगा वो ऊपर वाले से आना है। अच्छा, अब ऊपर वाले में आप देखते हैं कि हम देखो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। अच्छा, यहाँ है 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। देखो 1 का स्क्वायर करो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है इसकी, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 तक ही जा पाओगे, इससे नीचे तो जा नहीं सकते, ठीक है। और नीचे से नीचे अगर आप जाते हैं तो 0 जब आता है कोस थीटा तब ये 0 बन सकता है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है कोस स्क्वायर की 0 से लेकर 1 तक ही जाएगी। तो यहां पर भी कोस थीटा आप सोच सकते हो 0 से लेकर 1 तक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हर हालत में देखो 4 की गुणा हो रही है, ये वाला पोर्शन बड़ा रहेगा, ये वाला पोर्शन बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये 4 यानी कि ये पॉजिटिव ही आना, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपका dy बाई डी थीटा ये नेगेटिव नहीं होने वाला, तो दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन। और क्या ये 0 के बराबर हो सकता है? जरा सोचो किस चीज पे हो सकता है। इस इंटरवल में पाई बाई 2 अगर रख दें, क्योंकि देखो इसमें इंक्लूड करा रखा है, तो अगर पाई बाई 2 ही रख दिया होता तो पाई बाई 2 पे ये 0, ये भी 0, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इक्वल टू 0 आ रहा है भाई, इसमें इक्वल टू आ रहा है 0, राइट, इस इंटरवल के अंदर, जिसमें कि आपका वेयर थीटा बिलोंग्स टू आपका ये इंटरवल। तो ऐसा रिजल्ट आता है, और ऐसा रिजल्ट आपको पता ही है ये कब देता है, जब आपका y इंक्रीजिंग हो, ठीक है। देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग थोड़ी जगह कम है, एग्जाम में पूरा ही लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिंबल सिर्फ अपनी वीडियोस के लिए ही यूज करेंगे। एग्जाम में सीबीएसई आपने पूरा इंक्रीजिंग ही लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया y इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2। और क्योंकि यहाँ प्रूव के लिए बोला है तो लास्ट में प्रूव्ड भी लिख देना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आंसर, प्रूव्ड।